हज़रत अली करमल्लाहु वजहू का यौम शहादत अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। मुल्क भर में यौम अली के जुलूस पर पाबंदी। नशर कराची में यौम अली की मरकजी मजलिस आज़ा, सैनिटाइजर गेट, SOPs पर अमल दरामद। अज़ादारों ने समाजी फासलों का ख्याल रखते हुए शिरकत की। कराची में सख्त तरीन लॉकडाउन, कर्फ्यू का समा, जगह जगह नाके, सड़कों पर ट्रैफिक ना होने के बराबर। इस्तिस्ना के हामिल इदारों के मुलाजमीन के लिए भी ऑफिस पहुंचना मुश्किल हो गया। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि कोरोना की खतरनाक वबा की वजह से आप अपने आप का तहफ़्फ़ुज़ करें, अपने बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ करें, अपने बुज़ुर्गों का तहफ़्फ़ुज़ करें और अपना इबादत और आज़ादारी घर में ही करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की भी यौम अली की मजालिस और अज़ादारी घरों में मुनक्किद करने की अपील। कहा, एहतियाती तदाबीर का हर सूरत ख्याल रखा जाए, सेहत के शुबे में काम करने वालों का भी एहसास किया जाए। मुल्क में 3 दिन का सख्त लॉकडाउन, ईद की तैयारी को ब्रेक लगे। सुबह 8 से शाम 5 बजे तक जरूरी अशिया की दुकानें ही खुली जा सकेंगी। शाम 5 बजे के बाद घरों से निकलने पर बदस्तूर पाबंदी होगी। वजीर कानून पंजाब राजा बशारत ने सख्त एक्शन की वार्निंग दे दी। जिन लोगों ने SOPs पर अमल दरामद नहीं किया और टोटल वायलेशंस की हैं, अगर मंडे से दोबारा यही सूरत हाल दोबारा पैदा होती है तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा चाराकार नहीं रह जाएगा कि मासवा इसके कि इनके खिलाफ मुकम्मल तौर पर कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। सिंध में आज सुबह 6 से 3 बजे तक लॉकडाउन सख्त रहेगा। लोगों की नमाज जुमा के इज्तिमात में शिरकत पर पाबंदी रहेगी। 3 बजे से शाम 6 बजे तक जरूरी अशिया की दुकानें खोली जा सकेंगी। कवायद पर अमल नहीं किया तो दोबारा लॉकडाउन कर देंगे। सईद गनी की शहरियों को वार्निंग। लॉकडाउन कोरोना का इलाज नहीं, सिर्फ आर्जी इकदाम है। वजीर आज़म इमरान खान कहते हैं, अपने फैसले ज़मीनी हकायक और अवाम की हालत देखकर करने हैं। मईशत बहाल होने तक गरीब तबके की मुश्किलात बढ़ेंगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फ़ायदा अवाम तक पहुँचाने को यकीनी बनाया जाए। मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद 35,788 हो गई। मौलिक वायरस से 770 अफराद जाँ भाग। सिंध में 13,341, पंजाब में 13,561, खैबर पख्तूनख्वा में 5,252, बलोचिस्तान में 2,239, गिलगित बल्तिस्तान में 482 और आज़ाद कश्मीर में 91 अफराद में कोरोना की तशखीस हुई। कराची के जिना अस्पताल में कोरोना का मरीज दम तोड़ गया। लाश ना देने पर लवाहिकीन की अस्पताल में हंगामा आराई। पुलिस ने मुतादिद अफराद को हिरासत में ले लिया। डॉक्टर सिमी जमाली कहती हैं, अस्पताल इंतजामिया ने कवायद और जवाबित के बगैर लाश देने से इनकार किया। हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं अमद आमद की, लेकिन जो इतनी हज़ारों की तादाद में जो आवाम आ रही है, इसको कौन SOP जैसे अमल दरामद कराएगा? ये हुकूमत का काम है। एक अगर दुकानदार जो है SOP अमल दरामद नहीं करता या गलत करता है तो उसकी सज़ा पूरी मार्केट को नहीं देनी चाहिए। मार्केट बंद नहीं होनी चाहिए। अगर 90 लोग जो हैं कारोबार सही कर रहे हैं, SOP अमल दरामद कर रहे हैं और 10% अगर नहीं सही करें, 10 दुकानें बंद करनी चाहिए। कराची के ताजिरों का कारोबारी औकात बढ़ाने का मुतालबा। सदर कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स रिजवान इरफान कहते हैं, कवायद और ज़वाबित पर अमल दरामद की कोशिश कर रहे हैं। वक्त की कमी के बायस शहरी ज्यादा तादाद में आ रहे हैं। एक दुकानदार की गलती की सजा पूरी मार्केट को ना दी जाए। COVID-19, by protecting our people and saving our lives, as well as providing our health workers
with testing kits, protective gear and ventilators at a time when these were badly needed, plus sending medical teams which are still coming. सेनेट में चीन की हिमायत में इजहार तशक्कुर के लिए नून लीग के राजा जफरुल हक की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। वज़ीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं महदूद वसाइल के बावजूद कोरोना से लड़ रहे हैं। अपोजिशन को इल्ज़ामात की सियासत के बजाय तजावीज़ देकर मस्बत किरदार अदा करना चाहिए। जाए इसके कि हम ये ब्लेम गेम करें, ये कंफ्यूजन क्रिएट करें जो कि अपोजिशन कर रही है। उसको चाहिए कि वो अपना हिस्सा डाले। ये नहीं है कि बाहर से आप तकरीर करें और ये करें और वो करें। पार्लियामान में कानून साजी पर हुकूमत ने तमाम जमातों को साथ लेकर चलने का फैसला कर लिया। वज़ारत पार्लिमानी उमूर ने तमाम वजारतों को मरासला जारी कर दिया। बिल ऐवान में पेश करने से 2 दिन कबल तमाम पार्लिमानी जमातों को बताया जाएगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का वज़ीर आज़म इमरान खान को खत 10वीं कौमी मालियाती कमीशन की तश्कील को गैर आइनी करार दे दिया। कहा सदर ममलिकत वफाकी और सूबाई वज़ीर मालियत पर मुश्तमिल कौमी मालियाती कमीशन कायम कर सकते हैं। कोई हिकमत अमली सामने नहीं आ रही, कोई बात समझ नहीं आ रही, वज़ीर आज़म गायब है। आज पूरा मुल्क परेशान है, मुश्किलात में है, माशी तौर पर भी और सेहत के हवाले से भी, लेकिन हुकूमत की कोई हिकमत अमली नहीं। नून लीग का कोरोना के मामले पर कौमी असम्बली की कमेटी बनाने का मुतालबा। शाहिद खाकान कहते हैं 3 माह गुजर चुके, हुकूमत की कोई पॉलिसी नहीं बन सकी। मरियम औरंगजेब कहती हैं नैब न्याजी गठजोड़ अदालतों में नाकामी के बाद अब मीडिया ट्रायल में तब्दील हो गया है। कौम के साथ एक बहुत बड़ा झूठ बोला जा रहा है। कौम को गलत इदादो शुमार जो है बताए जा रहे हैं। एक बहुत बड़ी क्राइसिस को झूठ के तले दबाने की कोशिश की जा रही है। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कौम से बहुत बड़ा झूठ बोला जा रहा है। कोरोना के गलत आदाद शुमार बताए गए। एहसन इकबाल का कहना है हुकूमत कोरोना पर सियासत कर रही है। ये हुकूमत सिर्फ सियासत कर रही है, लोगों की हमदर्दियां लेने की खातिर ये सियासी बयानात दे रही है। इस कौमी असम्बली के इजलास में 4 वज़रा का फ़र्ज था कि वो ऐवान को बताते कि उन्होंने क्या हिकमत अमली इख्तियार की। जितना मर्जी शोर मचा लें, निजात की कोई सबील नहीं। चपड़ासियों के खातों में छुपाई गई दौलत कौम को वापस मिलकर रहेगी। मुराद सईद का लीगी क़यादत को जवाब। कहा नैब जुदा लोग कौम को गुमराह करने के बजाय इल्जामात का जवाब दें। हुकूमती वज़ीर ग़ुलाम सरवर खान नैब के रडार पर आ गए। नैब ने वफाकी वज़ीर ग़ुलाम सरवर खान के असासों की छानबीन शुरू कर दी। नैब ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को खत लिखकर ग़ुलाम सरवर खान की जायदाद की तफसीलात तलब कर ली हैं। नैब बदउनवानी से पाकिस्तान की पॉलिसी पर अमल कर रहा है। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल कहते हैं एहतसाब अदालतों में नैब के मुकदमात में सजा की शरह 70% है। PIA का यूरोप के लिए रिलीफ ऑपरेशन, मजीद परवाजों का ऐलान। इस्लामाबाद से बार्सिलोना के लिए परवाज 17 मई, लाहौर से फ्रैंकफर्ट के लिए 19 मई, मिलान के लिए 22 मई को रवाना होगी। कराची में जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा मौलाना गुल रफीक पर कातिलाना हमला। मोटरसाइकिल सवारों ने गाड़ी पर फायरिंग कर दी। मौलाना गुल रफीक शदीद जख्मी। JUI का हुकूमत से हमला आवरों की गिरफ्तारी का मुतालबा। रहनुमा कारी उस्मान कहते हैं कराची फिर दहशत गर्दों के हाथों में जाता नजर आ रहा है। आलमी इदारे सेहत के एमरजेंसी डॉक्टर माइकल रियान का कहना है कोरोना वायरस शायद कभी ख़त्म ना हो। दुनिया के तमाम ममालिक को वायरस के साथ जीना सीखना पड़ेगा। वायरस के ख़त्म होने की पेशगोई करना मुश्किल है।
अमरीकी सदर का माहिर से डॉक्टर फाउची की स्कूलों को बंद रखने की तजवीज़ से इख्तलाफ। कहा, स्कूलों को बंद रखने के डॉक्टर फाउची की तजवीज़ से इख्तलाफ करता हूँ। स्कूल खोल देने चाहिए। डॉक्टर फाउची ने लॉकडाउन जल्द खत्म करने के संजीदा नताइज से आगाह कर दिया। कोरोना वायरस के बायस पाकिस्तान की एक और सीरीज मुलतवी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा आयरलैंड मुलतवी कर दिया गया। पीसीबी का कहना है कोरोना के बहरान के बावजूद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में खिलाड़ियों के मुआवजों में कमी नहीं की जा रही। दुबई के शेख मोहम्मद ने कोरोना वायरस के दौरान खिदमत अंजाम देने वाले 212 गैर मुल्की डॉक्टर्स को गोल्डन वीजा देने का ऐलान किया है। और जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। स्पेन में 113 साला मौमर खातून ने कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी।